नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। नागालैंड में फायरिंग की घटना को लेकर सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने फायरिंग पर अफसोस जताते हुए कहा कि गलत पहचान की वजह से फायरिंग हुई। अमित शाह ने कहा कि मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और राज्य में शांति व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि नागालैंड की घटना की विस्तृत जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। 1 महीने के अंदर मामले की जांच पूरी कर ली जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले संसद में विपक्ष ने इस मामले को उठाते हुए जांच और मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा की। गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा कि 14 नागरिकों की मौत पर केंद्र सरकार को अफसोस है। बयान में गृह मंत्री ने केवल वीकेंड पर हुई घटनाओं का जिक्र किया। इसके विरोध में विपक्षी सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि सेना के 21 पैरा कमांडो को जानकारी मिली थी कि मौन जिले के तिरो इलाके में संदिग्ध विद्रोहियों की आवाजाही हो सकती है। इसके बाद सेना ने वहां पर जाल बिछाया। शनिवार को शाम को जब वहां से एक गाड़ी गुजर रही थी, तब सेना ने इस वाहन को रुकने को कहा, लेकिन ये गाड़ी रुकने के बजाय वहां से तेजी से निकलने लगी। इसके बाद सेना ने गाड़ी में संदिग्धों के होने की आशंका में गोलियां चला दी। इस वाहन में 8 लोग सवार थे। फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई। अमित शाह ने कहा कि बाद में ये गलत पहचान का मामला साबित हुआ। अपने बयान में गृह मंत्री ने आगे कहा कि वाहन में सवार 2 लोगों को सेना द्वारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये समाचार मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी पर हमला किया, उनके वाहनों को जला दिया और उन पर हमला कर दिया। इसकी वजह से एक जवान की भी मौत हो गई और कई जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में और भीड़ को हटाने के लिए सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी। इससे 7 और नागरिकों की मौत हो गई। अमित शाह ने कहा कि स्थानीय प्रशासन स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है। वहां इस वक्त हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन काबू में हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी एजेंसियों को ये कह दिया गया है कि आगे से वो विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाते वक्त सावधानी बरतें और इस बात का ध्यान दें कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।